हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरुआत की है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जो कि सीटेट एग्जाम 2022-23 से संबंधित है। उस क्रम में बढ़ते हुए आज एक नया प्रैक्टिस सेट मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक दोस्तों के लिए इसका लाभ मिल सके। तो आइए देर ना करते हुए हम आज शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जिसमें मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं व उससे संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं, उन प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रथम प्रश्न है हमारा कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, मतलब बच्चे का जब एडमिशन होता है उस समय बच्चे कुछ अनुभव को लेके आते हैं, यानी निम्न में से कौन सा है, उसको हम क्या करना चाहिए। पहला विकल्प आपके समक्ष दिया है। विकल्प ए ये कह रहा है कि उसकी अब उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उसकी क्या मजाक बनानी चाहिए। भाई बिल्कुल भी नहीं। बी विकल्प हमारे समक्ष दिया हुआ है, कहता है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब बच्चा जो अनुभव को लेके आया है उसे हम इग्नोर कर दें, ऐसा भी नहीं होता। विकल्प सी सी कहता है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। और विकल्प हमारा डी ये कहता है कि उन्हें अस्वीकार, मतलब उसे हम क्या करें, अस्वीकार कर दें। भाई बिल्कुल भी नहीं। विकल्प सी देखिए, सी कहता है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय। देखिए बच्चा अपने बहुत से अनुभवों के लिए, अपने बहुत से पूर्व ज्ञान को लेकर विद्यालय में प्रवेश करता है। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि उसके उस पूर्व ज्ञान को व अनुभव को लेकर एक नवीन ज्ञान की ओर बढ़ाना चाहिए या नए ज्ञान की खोज की ओर उसे अग्रसित करना चाहिए। तो हमारा विकल्प सही सी हो जाएगा भाई। चलिए द्वितीय प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि कृतिका, ये किसी बच्ची का नाम है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, एक बच्ची है जो घर पे कम बोलती है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बोलती है, कह रहा है यह दर्शाता है कि। विकल्प ए हमारे समक्ष दिया है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। कह रहा है कि विद्यालय जो बहुत बोलने के लिए अवसर प्रदान करता है। भाई बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता विद्यालय। बी विकल्प क्या कहता है हमारा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या शिक्षक ये चाहते हैं कि बच्चा निरंतर बात ही करता रहे? भाई बिल्कुल भी नहीं। बी विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। सी कहता है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, क्या वो इसलिए नहीं बोलती है? भाई बिल्कुल भी नहीं। हमारा विकल्प चौथा क्या कर रहा है, उसके विचारों का विद्यालय में मान्यता मिलती है। बिल्कुल सही बात। देखिए बच्चा वहाँ पर बोलता है या वहाँ बात करना पसंद करता है जहाँ बच्चे की जो राय है या जो उसका मत है, उस मत को क्या मिले, वरीयता मिले या उसको मान्यता मिले, मतलब जो सुनने वाला हो। क्लियर पॉइंट। तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों में कौन प्रगतिशील शिक्षा में आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ए विकल्प कह रहा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, मतलब बच्चा क्या निष्क्रिय रहता है? बिल्कुल भी नहीं रहता भाई। बी विकल्प क्या कहता है हमारा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सक्रिय अन्वेषक का मतलब था खोज करने वाला। क्या बच्चा कक्षा में सक्रिय अन्वेषक के रूप में होता है? बिल्कुल सही बात है। बच्चा खोज करके सीखता है या करके सीखता का मतलब यह है खुद के ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जीन पियाजे महोदय कह चुके हैं कि बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, अपने ज्ञान का निर्माण वह स्वयं करता है। सी विकल्प देख लेते हैं, कह रहा खाली स्लेटों के रूप में। डी है छोटे वयस्कों के रूप में। तो हमारा जो राइट विकल्प है कौन सा हमारा, वह बी हो जाएगा हमारा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? कह रहा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। बी कहता है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। क्या सिर्फ मूल्यांकन ही करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सी कहता है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, क्या सभी के लिए एक प्रकार का मूल्यांकन हो? बिल्कुल भी ना हो। डी कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। क्या जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार ही पढ़ाया जाए बच्चों के लिए? ऐसा भी नहीं होता भाई।
तो विकल्प ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए, मतलब बच्चा जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जिस क्षेत्र से वह आया है, उसके प्रत्येक क्षेत्र को हम क्या करें, उसमें आत्मविश्वास पैदा करें, उस पर भरोसा करें, अर्थात हमारा ए विकल्प ही क्या होगा भाई यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके समक्ष, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए विकल्प यहाँ पर बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। बी दिया है कि शिक्षकों द्वारा बच्चों को आदेश देना कि यह कि क्या किया जाना चाहिए। सी कहता है हमारा निर्धारित सूचना सी है हमारा निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। डी है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आना। भाई देखो सही विकल्प हमारा कौन सा है, बच्चों के लिए क्या करना, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना, मतलब वही कि जो उसकी आवाज़ है, जो उसकी राय है, उसे हम क्या दें, वरीयता दें। ये विकल्प हमारा क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मतलब अकेले भी और समूह के रूप में। दूसरा मुख्य रूप से शिक्षक से, क्या सिर्फ शिक्षक से सीखते हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं। ठीक, और सी हमारा क्या कह रहा है, व्यक्ति रूप से, मतलब अलग अलग सीखते हैं बच्चे, हाँ कुछ हद तक अकेले अलग भी सीखते हैं। डी कह रहा है समूहों में सीखते हैं, बिल्कुल समूहों में भी सीखते हैं, लेकिन विकल्प ए हमारा देखिए क्या कह रहा है कि सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों रूप से। तो जो सी और डी विकल्प हमारा दिया है, ये सी और डी दोनों किस में दिए हैं भाई, ए विकल्प में दिए हैं, अर्थात हमारा ए विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। जो आपके सामने विशेषताएं दी हैं, इन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता ऐसी है जो प्रगतिशील शिक्षा की है। ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बी केवल प्रस्तावित, देखो शब्द ही आ गया केवल, विकल्प गलत हो जाएगा हमारा। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं कीवर्ड मैं आपके लिए कराऊंगा, जिन कीवर्डों के आधार पर सीटेट में जो विकल्प होता है उस विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है, उसका चयन किया जाता है कि ये उत्तर होगा या नहीं। अर्थात यदि 4 विकल्पों में से हमारे लिए सही नहीं पता होता है तो हम पहले जो गलत विकल्प होते हैं उन गलत विकल्पों का चयन करते हुए उनको बाहर निकालते हैं, फिर जो बचता है वो लगभग 100% हमारा सही विकल्प ही बचता है। तो कुछ सकारात्मक शब्द होते हैं, कुछ नकारात्मक शब्द होते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए उन शब्दों के लिए लेकर भी उपस्थित होने वाला हूँ जिनके आधार पर आपको बहुत ही मदद मिलेगी विकल्प का चयन करने में। चलिए हम अपने प्रश्न में लौट के आते हैं। ए कह रहा था समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बी कह रहा है केवल प्रस्तावित बताया, केवल शब्द नकारात्मक होता है, विकल्प होगा ही नहीं ये तो। सी कह रहा है हमारा परीक्षा में अच्छे अंक संबंधी कोई मूल्यांकन नहीं होता, अंक संबंधी कोई अधिगम नहीं कराया जाता। मुख्य रूप से अंक का आधार नहीं होता, आधार होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, अर्थात सी विकल्प व्यवहार क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, देखो बार बार कोई काम नहीं कराया जाता बच्चे से, किसी चीज़ को दोहराने के लिए या बार बार कराने के लिए कभी भी उसे प्रेशर या उसे फोर्स नहीं किया जाता, अर्थात डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो बच्चा कौन हमारा विकल्प ए। ए क्या है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। एक उचित समय सारणी हो, उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो बैठने की व्यवस्था हो, मतलब जो वातावरण हो वो हमारा क्या हो, एक शैक्षिक वातावरण के रूप में हो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न यह है कि बालक केंद्रित या बाल केंद्रित एक ही बात होती है दोनों के लिए। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होता है। ए गृह कार्य प्रदान करना, मतलब उसे होमवर्क देना। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, देखो प्रेरित करना या उसको अभिप्रेरणा देना बाल केंद्रित शिक्षा का ही एक प्रमुख विशेषता है, उसका गुण है। सी कह रहा है हमारा बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, बिल्कुल एक शब्द ही आ गया अनुभव, अनुभव ही बच्चे की दिशा में होता है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, मतलब सृजनात्मक सोच को बढ़ाना, अर्थात सी बी सी डी तीनों क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के गुण हैं, लेकिन गुण एक कौन सा नहीं है, नहीं है हमारा होमवर्क वाला, कि भाई बच्चे को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, अर्थात नहीं होते हुए विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नकारात्मक पूछा है हमारा, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा भाई।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? जो आपके सामने स्थिति दी हुई है उनमें से कौन सी ऐसी है जो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रदर्शित कर रही है? ए विकल्प दिया है हमारे समक्ष, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। देखो, याद करने वाला शब्द भी नकारात्मक होता है, विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन, एकमात्र केवल, ये शब्द भी नकारात्मक होते हैं, विकल्प बी भी हमारा गलत हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बिल्कुल, एक व्यक्तिगत रूप में क्या करती है शिक्षिका, उन बच्चों के लिए सिखा रही है, अधिगम करा रही है। सी विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए डी भी देखते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड। देखो, पुरस्कार होता तो विकल्प लगभग सही होता, लेकिन साथ में दिया है दंड। दंड शब्द भी क्या है, नकारात्मक है। जैसे मैं एक शब्द से आपके लिए विकल्प बता दे रहा हूँ, ये विकल्प सही है या गलत है, इस प्रकार से आप भी चयन कर सकते हैं। आपके लिए बस जो कीवर्ड होते हैं पैडागोगी में, वो पैडागोगी की कीवर्ड यहाँ को क्या है, आने चाहिए भाई। तो हमारा यहाँ जो सही विकल्प होगा वो सी होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या क्या है? ये विकल्प बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी, बच्चों को एक कोने में बैठाना, शब्द आ गया नकारात्मक, नहीं होगा। प्रतिबंधित परिवेश में, मतलब एक कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे, बच्चे को नियंत्रण में कभी नहीं रखना होता, विकल्प ये भी गलत हो जाएगा हमारा। बे, गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं, बच्चा तो खेल खेल में ही सीखता है, बाईगोष्ठ की महोदय जी का प्रमुख कथन ही यही है हमारा, विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा, ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, मतलब बच्चा क्या है, एक्टिविटी सीखे, करके सीखे, गतिविधि आधारित क्या हो, उसकी अधिगम हो। तो जो हमारा सही विकल्प होगा भाई वो ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? जो कथन दिए हैं आपके समक्ष, उनमें से कौन सा कथन ऐसा है जिससे प्रगतिशील शिक्षा का संबंध है या संबंध रखती है? ए दिया है आपका कि शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। बी दिया है आपका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सी दिया है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य होती है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया है ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव। ये अनुभव शब्द क्या है, एक सकारात्मक शब्द होता है जो कि 100% विकल्प पे सही लगता है हमारा। तो जो यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा, हमारा बी विकल्प ही हमारा सही होगा। अन्य को हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखें। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित, रटने शब्द ही नकारात्मक है, नहीं होगा। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, आगे की टेक्नोलॉजी को अपनाकर। डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, सिर्फ परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई। तो ना सी होगा ना डी होगा, हमारा विकल्प क्या होगा भाई, ए विकल्प हमारा राइट आंसर होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चे को केंद्र में रखकर, बच्चे को ही सर्वोपरि मानकर, उसके अनुसार, उसके पूर्व ज्ञान, उसकी रुचि, उसकी जागरूकता आदि के आधार, अनुभवों के आधार पर उसे क्या दी जाए भाई, शिक्षा दी जाए, तभी उसमें क्या है एक उचित परिवर्तन हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। क्या सिर्फ पुरस्कार देने से बच्चा पढ़ जाएगा? भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान, शब्द आगे मैंने बताया ना नकारात्मक, केवल कि सिर्फ व्याख्या करके या केवल व्याख्या करके ही उसको अधिगम करा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करा सकते। सी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार, मतलब ये कह रहा है वे कि जो विषय वस्तु है वह बच्चे के जो संपूर्ण क्षेत्र है अधिगम का, उन सबको क्या करने, सरोकार का मतलब उनकी दिशा में या उनके अनुकूल चलना।
बी सी विकल्प में क्या हो जाएगा भाई सही। डी को देखते हैं क्या कह रहा है, बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। मतलब आप किसी वर्ष में 4 बार या 6 बार उसकी परीक्षा ले रहे थे, अब आप 10 बार यदि परीक्षा लेने लगेंगे तो तब क्या वो सार्थक अधिगम का पक्ष हो पाएगा? भाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अर्थात हमारा जो सही विकल्प होगा कौन सा, सी विकल्प ही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है? कह रहा है निगमनात्मक विधि, बी कह रहा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, सी कह रहा है परंपरागत विधि, डी कह रहा है अंतर्व्यक्ति विधि। अब देखिए समझिए, कह रहा है कौन सी विधि ऐसी है कि जिससे बच्चा स्वयं पहल मतलब खुद से करके सीखता है या खुद से करके सीखने के लिए भाई प्रेरित होता है। तो इससे संबंधित जो है हमारी वो कौन सी, बी है कि ये कब होगा, ये तब होगा जब वो विधि ही कैसी हो, जो अधिगम करता है उसे केंद्रित मानकर की जाए, मतलब उसके अनुसार क्या हो, उसे अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए। तो ऐसी विधि कौन सी हमारी, अधिगम करता केंद्रित विधि, जो कि हमारे कौन सा विकल्प दिया है भाई, बी विकल्प दिया है। बी हमारा क्या होगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके जो अधिगम है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। मैंने जैसे बताया ना, शब्द आ गया इसमें केवल, तो केवल शब्द आते ही ये क्या है, ये भाई पक्ष में होगा ही नहीं, ये विपक्ष में होगा, अर्थात ये विकल्प हमारा क्या होगा, गलत होगा। बी क्या दिया है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित रखती है। शब्द फिर से आया कौन सा, एक सीमित शब्द भी कैसा होता है, एक नकारात्मक शब्द होता है। ये भी विकल्प क्या होगा हमारा, नहीं होगा भाई। सी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित, फिर से शब्द आया हमारा कौन सा, दंड। ये भी कैसा है, ये भी एक नकारात्मक शब्द है, अर्थात ये भी क्या है, बच्चे के पक्ष में होगा ही नहीं। तो अंतिम कह रहा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा स्वाभाविक मतलब जब तक वो खुद से नहीं सीखना चाहेगा तब तक आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो जो सही विकल्प होगा हमारा भाई वो होगा कौन सा, डी विकल्प हमारा है सही उत्तर होगा। बाकी तीनों में क्या है, नकारात्मक शब्द दिए हैं जो कि बताते हैं कि ये विकल्प बच्चे के पक्ष में नहीं है। क्लियर पॉइंट आपके लिए। ये कीवर्डों को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें बहुत अधिक हेल्प मिलती है। पेडागोगी जैसा कि आप जानते हैं 70 से 80 नंबर की आती है सीटेट में, तो 80 नंबरों में लगभग आपके 60 प्रश्न ऐसे हैं जो इन कीवर्डों के रखकर आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पैटर्न बचता है 75 नंबर का, उसमें भी अप्लाई होते हैं हमारे लिए। तो ये कीवर्ड मैं आपके लिए कराऊंगा, इनसे लगभग आपका 70-75% मतलब पूरे पेपर का 70-75% भाग इसमें आपका आसानी से हो जाएगा भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। प्रश्न अगला कहता है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? अब ध्यान से सुनिए प्रश्न के लिए। ये कह रहा है बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे, इससे संबंधित जो सरकारी संस्था थी उन्होंने कुछ उपाय लगाए, लेकिन उन उपायों में भी एक उपाय ऐसा रहा कि बच्चा उस उपाय की वजह से विद्यालय छोड़ने लगा। प्रश्न को फिर समझा रहा हूँ एक बार। कह रहा है जब बच्चे विद्यालय को छोड़ देते थे, उससे संबंधित जो सरकारी संस्था थी, सरकारी संस्था ने कुछ उपाय बनाए, लेकिन उन उपायों में भी एक उपाय कोई ऐसा रहा कि उसकी की वजह से बच्चे और विद्यालय छोड़ने लगे। कौन सा है? कह रहा है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, कि इसकी कमी की वजह से छोड़ना, ये भी नहीं था हमारा। बी अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता बालन ना होना और उन्हें कम आय देना, मतलब कम आय पे अध्यापकों का चयन कर लेना, क्या ये कारण था भाई? ये भी कारण नहीं था। सी कह रहा है बच्चों में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता से प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, मतलब बच्चा तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन जो वहाँ के अध्यापक गण थे वो अध्यापक गण उसके लिए उतने संवेदनशील नहीं थे। क्या इसलिए बच्चे विद्यालय छोड़ने लगे? बिल्कुल भी नहीं। चौथा कारण क्या है? ये वो उपाय हैं जिन उपायों
में एक उपाय ऐसा रहा कि बच्चा उस उपाय की वजह से आसानी हुई, विद्यालय को छोड़ने लगा। डी कह रहा है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। अब देखिए क्या है, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो अनिवार्य शिक्षा थी, अनिवार्य जो पाठ्यक्रम लगाया गया था उसका पालन नहीं कर पाए किसी कारणवश, और उनके विकल्प के रूप में कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं था। यह मुख्य कारण रहा कि बच्चे क्या होने लगे, विद्यालय को छोड़ने लगे या छोड़कर चले जाते थे। तो जो हमारा डी विकल्प होगा वही क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। 2014 फरवरी 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये विकल्प दिए हैं, इनमें से सबसे उचित वर्णन कौन सा विकल्प करता है प्रगतिशील शिक्षा का। ए, करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, विद्या थीमेटिक इकाइयाँ। अब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, शब्द आ गया करके सीखना। ये शब्द धनात्मक है और ये शब्द जब जब आता है तो वो विकल्प 100% क्या होता है, हमारा सही होता है, हमेशा बच्चे के पक्ष में होता है। तो ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप सी बी सी डी विकल्प पढ़ सकते हैं, लेकिन एक आप मैं बताया ना कि धनात्मक शब्द ही ऐसे हैं कि ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिसको हम लगाओगे और विकल्प आपका सही निकल के खुद ही बाहर आ जाएगा कि भाई मैं सही हूँ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगर प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन ऐसा जो बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो विकल्प ए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। बहुत लंबे समय तक क्या पढ़ा पाए तो शिक्षा ही जीवन होती, बिल्कुल भी नहीं भाई। बी कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बिना विद्यालयों के बच्चे पढ़ सकते हैं, भाई संभव ही नहीं है, उस हद तक अधिगम नहीं हो पाएगा। सी, स्कूल में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। डी कह रहा है जीवन सच्चा शिक्षक है। देखिए जीवन एक सच्चा शिक्षक होता है, लेकिन उसके लिए भी आवश्यकता होती है एक उचित वातावरण की, एक अनुकूल वातावरण की। और जो विद्यालय हैं वो विद्यालय सामाजिक से लेकर आपके प्राकृतिक, मतलब जो जैविकीय कह लें या हम सामाजिक कह सकते हैं, कि हर एक प्रत्येक पहलू को प्रतिबिंबित का मतलब होता है कि उसकी एक छवि को दिखाते हैं, इनकी एक प्रतिमा को दिखाते हैं कि सामाजिक या प्राकृतिक जो आपकी जो गतिविधियाँ चल रही हैं उन गतिविधियों के आधार पर ये प्रतिबिंब बन के तैयार होगा या हो रहा है, या भविष्य आपका इस प्रकार से हो सकता है। तो ये क्या है, एक आईना दिखाना ही क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब बनाना कहलाता है। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, सी विकल्प ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा है वो शिक्षा कार्यक्रम की योजना, फिर आपको दिया कि किसके संदर्भ में बनाई जाती है, डैश दिया है बीच में। देखिए विकल्प देखने का, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, सी मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वोपरि जो शिक्षा का माध्यम माना, ये प्रकार माना, वो कौन सा माना, बाल केंद्रित शिक्षा ही माना, अर्थात बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में, अब क्या है विकल्प को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय शब्द हमेशा ऋणात्मक होता है या नकारात्मक होता है, विकल्प होगा ही नहीं। बी देखिए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया, क्या रट्टा मारना, ये दोहराना, मैं बताया ना ये शब्द कैसे नकारात्मक है, ये भी विकल्प नहीं होगा। सी, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण करना, मतलब एक याद करना, जो शिक्षक ने पढ़ाया बच्चे ने भाई याद कर लिया, क्या वह एक प्रगतिशील शिक्षा का गुण है, भाई बिल्कुल भी नहीं है। डी विकल्प क्या कह रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना कह सकते हैं या निर्माण कह सकते हैं, ये शब्द हमेशा धनात्मक होते हैं, अर्थात जो हमारा डी विकल्प होगा भाई क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख
प्रश्न थे आपके समक्ष बाल केंद्रित शिक्षा से व प्रगतिशील शिक्षा से, और इससे इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इसमें कुछ प्रश्न आपके गत वर्ष में आए हुए हैं व कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको हमने इनके आधार पर बना के तैयार किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वही चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक करते रहना, जिससे कि आपके लिए इनकी आने वाली वीडियोस का उचित लाभ मिल सके व आपके दोस्तों को भी इसका उचित लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।